जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक पांचाल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। तो ये जो स्टडी योद्धा चैनल है ये आप सबकी योगदान और आप सबके सपोर्ट के कारण ही आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो अब बहुत बड़ी परेशानी हम लोगों के सामने आई है, हमारे भी और आपके लोगों के भी। तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हम आज उस पर बात करने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है कि पहला जो प्रश्न है ना आज के टाइम पे, जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में वो है कि एग्जाम होगा या नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कब, ये बड़ा कब होगा, होगा तो कब होगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात ये है, आप समझो, एग्जाम होगा या नहीं होगा। एग्जाम होंगे ये बात श्योर है, लेकिन उसका एक पैटर्न है। देखो अभी हम जिस भी लड़ाई को लड़ रहे हैं ना वो हम सबको मिलकर लड़ रही है और उसे जीतने के लिए कुछ हमें सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे, कुछ योगदान भी देने पड़ेंगे। तो जो पहला प्रश्न है हम उसकी बात कर रहे हैं कि एग्जाम होगा या ना होगा, चाहे आप यूपी पुलिस और जेल वार्डन एयरफोर्स एनडीए हो, एसएससी के एग्जाम हो या आपका डीआरडी वगैरह का एग्जाम हो, दिल्ली फॉरेस्ट, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम है वो सब क्या हुए पड़े इस टाइम पे, पोस्टपोन हो गए हैं। पोस्टपोन मतलब आगे उनको बढ़ा दिया गया है, लेकिन ये निर्धारित नहीं है कि ये एग्जाम होंगे कब। तो पहली तो बात ये है कि एग्जाम होंगे, लेकिन कब होंगे ये किसी को अभी नहीं पता। पहली चीज एग्जाम होंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होंगे, ये बात कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि एग्जाम होंगे, अब यही प्रश्न निकल के आता है कि नई भर्ती, नई भर्ती, नई भर्ती का क्या होगा। तो नई भर्ती के बारे में मैं आपको बताऊं, नई भर्ती फिलहाल बच्चों कोई भी नहीं है, कोई भी नई भर्ती अभी तक सूचना किसी भी भर्ती बोर्ड ने, एसएससी हो आपका, चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी पुलिस भर्ती बोर्ड हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, यूपी ट्रिपल एसएससी हो, चाहे आपको कोई भी एग्जाम है, डीआरडी हो, कोई भी, कोई अभी नई भर्ती निकालने का मूड में नहीं है, नई भर्ती निकालना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम टाइम होता है ना, टाइम होता है देखो एग्जाम का कि कब एग्जाम होना चाहिए, कब होता है। तो एग्जाम का जो टाइम था वो होता है मोस्टली, ज्यादातर एग्जाम स्टार्ट होते हैं यहाँ पे फेब में और मार्च में थे, और कुछ एग्जाम आपके थे अप्रैल। तो ये 3 मंथ में ज्यादातर एग्जाम होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इन तीनों में ही कोरोना, कोरोना भाई साहब आ गए और इन्होंने दस्तक दे दी और बोले कि भाई इस बार नहीं करने देंगे। तो हुआ ये कि कोई एग्जाम नहीं, कुछ एग्जाम हो गए, कुछ एग्जाम ऐसे थे, कुछ उनकी शिफ्ट में एग्जाम हो गया, कुछ में नहीं हुआ। तो पहले जो एग्जाम होंगे वो होंगे जो पोस्टपोन हुए हैं, पोस्टपोन जो एग्जाम हुए वो होंगे। पहली बात तो ये है कि जो एग्जाम आगे बढ़ाए गए थे वो होंगे। जैसे आपको जेल वार्डन फायरमैन वाला बहुत पुराने फॉर्म बने हुए, तो पहले वो होगा। उसके बाद आपका जैसे कि आपके सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा था, वो कुछ शिफ्ट में हो गया, कुछ में नहीं हो पाया, तो वो एयरफोर्स का कोई पेपर नहीं हुआ था, इसलिए वो सारे आगे बढ़ा दिए। अब जो यूपी पुलिस की पिछली भर्ती थी उसकी मेरिट आ गई, मेरिट फिजिकल हो गई, डीवी पीएचडी वगैरह सारा कुछ हो गया, लेकिन उनके अभी मेडिकल बाकी है, तो उनके मेडिकल होंगे। तो इस तरह से आपको समझने की कोई नई भर्ती तो फिलहाल है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगी, लेकिन आप समझ सकते हो तकरीबन नई भर्ती आपके अगस्त तक तो कोई है ही नहीं, अगस्त तक कोई नई भर्ती नहीं होगी। अब अगर आप दिनों को गिनोगे तो ज्यादा दिन नहीं, तो आपके दिमाग में पहली ये बात क्लियर है, कोई नई भर्ती है नहीं, पहला बात क्लियर। दूसरी बात एग्जाम होंगे, बिल्कुल होंगे, कोरोना खत्म होते एग्जाम होंगे, ऐसा भी नहीं कि कोरोना खत्म ना हो तो एग्जाम नहीं होंगे। व्यवस्था में पर जो प्रणाली है परीक्षा कराने की उसमें कुछ परिवर्तन होंगे और ये सब कुछ फिर से मेंटेन होगा। अब बात आ रही कि चलो ठीक है होंगे, भर्ती की नई भर्ती नहीं है और पुराने एग्जाम पहले होंगे फिर नई भर्ती आएंगे फिर होंगे। कब आएंगे? जैसे भर्ती बोर्ड आपको सूचना देंगे आप कर देंगे। अब बोलिए तैयारी, देखो मान लो
एक बार सोचो कि बोल रहे हैं कि तैयारी अभी क्यों करें, अभी क्यों करें, जब डेट आएगी तभी करेंगे भाई। मान लो कल, आज है मान लो आपकी 25 मई है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो 25 मई है, 25 मई को वैक्सीन बन जाती है, वैक्सीन जो है कोरोना की वो बन गई। अब अनुमान सबने लगा रखा है कि भाई जुलाई से पहले कोई एग्जाम नहीं होगा, वैक्सीन अब कल बन गई, अप्रूव हो गई, तो सारे काम सही हुए और हम कोशिश भी और दुआ भी यही करेंगे होगी। तो क्या होगा, 25 मई को अगर वैक्सीन बन जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने में, यानी आपके जुलाई तक हम पूरे कोरोना को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या एग्जाम होंगे? नहीं, बिल्कुल होंगे, फिर सारी चीजें वैसे चलने लगेंगी। तो इस डाउट को निकाल दो कि एग्जाम होंगे। तो पहले अब तैयारी की बात करें ना, तैयारी में क्या करें, तैयारी कैसे करें, क्यों करें भाई, तैयारी करो, क्यों करनी है आपको। मान लो आपके अगस्त में कोई एग्जाम पड़ेगा, आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, तो आपके पास है 2 महीने का गोल्डन चांस है जिसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे, समझ रहे हो ना, बहुत तगड़ी वाली तैयारी आपकी हो जाएगी। जिन लोगों ने कर रखी है उनका रिवीजन होगा, वो रिवीजन करें, अपने आप को और बेहतर बनाए, या आपको भाई कोई और ऑप्शन दिख रहा है। पहली बात मुझे सिंपल सी बता दो, आपके पास फिलहाल कोई और ऑप्शन है तैयारी के सिवाय, कोई और ऑप्शन आपके पास हो तो बताओ मुझे। तो चलो ठीक है, तैयारी मत करो, छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो, बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, तो क्या करोगे, है कोई जवाब? नहीं ना, तो पढ़ना है तो भाई पढ़ना ही है, तैयारी करनी ही है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये लेके रखो अपने संग, डिप्रेशन में मत जाओ कि हम, अब मान लो अब आपके 100 नंबर के जो एग्जाम था उसमें से केवल अब आपका स्कोर आ रहा था मान लो 50 आ रहा था, आधा ही आ रहा था, अरे मेहनत करो इस स्कोर को 70 पहुंचाओ, 70 के बाद 80 लेके जाओ। तो ये मेहनत आप कर सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? इतनी मेहनत तो करो। अरे जो आज जीरो हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू करी, वो तैयारी शुरू करो तो सही। आप 80% तो कर पाओगे, 90% तो कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है भाई, देखो जो नए हैं बिल्कुल इस फील्ड में, उन्हें तैयारी करनी ही है, करनी जीरो से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। अभी कुछ नहीं किया लेकिन आप भी कर पाओगे। जैसे कि मान लो आपका एयरफोर्स वाला एग्जाम ले लो, मान लीजिए एयरफोर्स, आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है उसकी, ठीक है, आपने किताब कॉपी कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी अगर आप शुरू करोगे, आज से 2 महीने बाद एग्जाम होता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि आप उस जितना एग्जाम मांग कर रहा है उतना तैयारी कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। पुलिस का है, फायरमैन का है, किसी का, अरे हिंदी पुलिस वाला, ठीक है, भर्ती नहीं आ रही, मान लो दिसंबर में भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया, तब तैयारी से लगोगे। अभी आपके पास पूरे 8-7 महीने बच रहे हैं, मान लो दिसंबर में टारगेट करके चल रहे हो, 8-7 महीने में आप सिलेबस को एक बार में कर लोगे, उस समय आपका रिवीजन ही तो करना रह जाएगा। तो कितना अच्छा मौका है, इस कोरोना को आप गोल्डन चांस लेके चल सकते हो, गोल्डन चांस अपनी जिंदगी का, मानो कि ऐसा मौका तो भी मिला। देखो नेगेटिव सोचोगे, कितना सोच रहे ऐसा वैसा ये वो, कोई फर्क नहीं, उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। पॉजिटिव सोचो और समझो कि ये जो टाइम मिला ये गोल्डन टाइम मिला, ठीक है ना। तो बात ये कि तैयारी भाई करनी है। अब बात करते हैं हम अपनी, यानी अपने चयन स्टडी होता है, तो ज्यादातर आपको क्या चेक करना है, देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस समय, हमें भी तैयारी और बेहतर करा पाए आपकी वो सारी चीजें। अब प्रॉब्लम ये करती है कि हमारी जो क्लास चलती है यूपी पुलिस, जेल वार्डन, फायरमैन और लेखपाल, हम चारों को एक साथ कंबाइन करके एक बैच चला है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ठीक है, वो बैच आपका चल रहा है। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो अब टाइमिंग हम बहुत जल्दी, यानी आज मंडे है और आपकी वेडनेसडे से आपकी टाइमिंग जो होगी वो स्टार्ट होगी आपकी, आप समझो 8 से 8:30, ठीक है, 8 से, ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में आपकी क्लास रखेंगे भाई, 8 से 8:30, फिर 8:30 से 9, 9 से 9:30, उसके बाद 10। तो पहली क्लास होगी आपकी, दूसरी होगी 9 बजे, तीसरी होगी 9:30 बजे,
पहली 8, दूसरी 8:30, 9, 9:30, 4 क्लास होगी और आपको 8 से लेकर 10 बजे तक, यानी आधा आधा घंटे की क्लास आप मान के चलो, आपको 2 घंटे की कोचिंग पूरी हो जाएगी। 2 घंटे की टाइमिंग आपको पता चलेगी, 8 से लेकर 10 तक चलेगी। वो हम अपने आप एडजस्ट करेंगे, पहले जीके की करेंगे, मैथ की करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन 8 से लेकर 10 तक आपकी क्लासेस चलेंगे। आपको ये सारी चीज समझनी, वेडनेसडे से, ठीक है, बुधवार से। और ये क्लास जो होंगी आपकी, ये चलेंगे मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। तो ये तो था कल किसकी टाइम टेबल था, ये टाइम टेबल था, ये यूपी पुलिस, जिसमें आपके कांस्टेबल तो है ही, साथ ही आप इसमें ऐसा ही ऐड कर लो, जेल वार्डन, फायरमैन और आपका लेखपाल, इनके जो बैच की टाइम है ये रहेगा, आप नोट कर लो या कुछ भी समझो। और ये बुधवार से मंडे टू सैटरडे, सप्ताह में 6 दिन आएंगे, एक दिन आपकी क्लास ऑफ रहा करेंगे। सही है बात। 4 क्लासेज होंगे आपके, प्रैक्टिस सेशन वगैरह वो सारे यहाँ पे होंगे। इसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने और कुछ आपके लिए ऐड किया है। 4 क्लासेस तो ये होगी भाई आपकी, ऐसे कोई भी देखो यार, नॉन टेक्निकल मैथ सब में आता है ना, तो सब में आता है, एक सा लेवल ही तो अंतर होगा है। हिंदी जिस एग्जाम में आया वो एक सी ट्राई कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें वैसे होंगी। अब दूसरी है एक क्लास आएगी आपकी सीए, मतलब करंट अफेयर्स, अफेयर्स की जो क्लास है ये आपकी आएगी 12 PM, मतलब दोपहर 12 बजे आपकी डेली करंट अफेयर्स आया करेगी। दोपहर 12 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। देखो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 12 तो 12, 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 PM करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर्स है आपका फॉर ऑल एग्जाम होगा, फॉर ऑल एग्जाम, सभी के लिए रहने वाला। इसमें करंट अफेयर्स में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि इसमें हम स्टैटिक भी लेके चलेंगे, स्टैटिक समझ रहे हो ना, करंट अफेयर्स प्लस उससे रिलेटेड जो स्टैटिक है, परीक्षा का जो पैटर्न है आज का वो यही है कि वो प्रश्न स्टैटिक में उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करके लेता है जो करंट में चल रहा हो, जो करंट इशू पे हो। बात आ रही है समझ में? तो करंट प्लस स्टैटिक का ये चलेगा, जिसमें आपके स्टैटिक क्वेश्चन भी रिवाइज होते रहेंगे। आपकी स्टैटिक मैं कह रहा हूं, देखो 100% की गारंटी कोई नहीं देगा ना, मैं दूंगा, कोई दे रहा है तो मैं दूंगा, मैं तो दूंगा। तो 100% की बात ना करके हम सीधे करेंगे, आप 90% अपना स्टैटिक यहाँ से हमारे पास इस क्लास से कवर करोगे। करंट अफेयर्स तो आपका चलेगा थे, और एक क्लास हो गई आपकी ये। अब और क्या प्लान है फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, और उसमें ऐड करते जाएंगे हम। तो ये हो गई। अब आपको उसके बाद क्या है, हम शुरू करेंगे मैराथन। मैराथन का मतलब देखो ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल जीरो टू हीरो वाला होता है ना, जीरो टू हीरो बनाने की जो कवायद होती है वो हम शुरू करेंगे। इस जीरो टू हीरो में क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। इस जीरो टू हीरो की जो मैराथन क्लास होगी ये आपके सभी विषय के लिए होगी। मैथ में आएगी, जीके, रीजनिंग, हिंदी। देखो अभी थोड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है इंग्लिश की, और इंग्लिश की अभी हम बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे कि इंग्लिश का भी कोई फैकल्टी आपके पास आया आपके लिए। तो बात करें हम जीरो टू हीरो बैच मैराथन, इसमें क्या होगा कि देखो आपने किसी भी विषय को बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो तो आपकी हो गई एक एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होगी, फायरमैन, पुलिस वगैरह वो सब, उस एग्जाम के अकॉर्डिंग वहां पे हम तैयारी करें। लेकिन आपको चाहिए कि हमें तैयारी इस तरह से करनी है किसी भी विषय की कि हम बिल्कुल ये ना माने, ये ना समझे कि हमें बिल्कुल जीरो में, हमें उस विषय को इस तरह से तैयार करना है कि हम किसी भी एग्जाम में बैठे और उस विषय से अगर हमारा प्रश्न आता है तो हम कोड कर डालें। तो इसमें हिस्ट्री होगी, तो हिस्ट्री हम चलाएंगे बिल्कुल जीरो से, जहां से बिल्कुल हिस्ट्री स्टार्ट होगी और इसे लेके जाएंगे टॉप तक। पॉलिटी हो गई आपकी, मैथ्स हो गया, ये सब। ये क्लासेस की टाइमिंग अभी हम इन्हें रखेंगे इवनिंग में। तो फिलहाल जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है वो भी हिस्ट्री की मैराथन क्लास,
जो आपको शाम को करीब 5 बजे 5 PM आपको ये मिला के पूरा सही है ना। 5 PM आपको हिस्ट्री की मैराथन क्लास मिलेगी, मैं हूँ ऐसे, ठीक है ना, मैराथन क्लास। तो ये शेड्यूल फिलहाल आपका रहने वाला है, ये हो गया हमारे टाइम टेबल के बाद। तो हमने देखो शुरू कहाँ से किया, भर्ती होगी ना होगी वो सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में। दूसरा तैयारी करें ना करें वो। तीसरा टाइम टेबल। और अब बात आती है मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन कोई पैकेट में बंद तो है नहीं भाई, मिल जाएगा। मान लो मेरी आप क्लास देख रहे हो, मैं कुछ मोटिवेशन बात आपके साथ शेयर करूँ, आप मोटिवेट हो गए हो, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, टाइप से पढ़ती। तो सबसे जरूरी जो मेन मोटिवेशन होता है ना किसी भी चीज के लिए, मैं पढ़ाई की छोड़ो, किसी भी चीज में मेन मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन के मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, ये होती है हमारे अंदर की जिद। जिद ऐसी होनी चाहिए, या तो कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे, ऐसी जिद। और सबसे इसे जिद आएगी कहां से, कि हमें पता होना चाहिए क्यों, क्यों आखिर हम तैयारी करें, क्यों आखिर हम इतनी मेहनत करें, क्यों। इस क्यों का जवाब रखो अपने नोटबुक में लिख के, पहले पृष्ठ पे। तैयारी करने से पहले लिख लो क्यों। तुम यूपी पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते हो तो उसके वाजिब कारण लिखो, है ना भाई, सब हो रहा है मैं भी हो, तो मैं वो मोटिवेशन नहीं है। लेकिन एक बंदा होता है उसे लग रहा है कि मुझे लगना ही है, करना ही है, होना ना होना देखो वो आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या होती है, मेहनत। मेहनत आपकी, और प्लस देखो मैं तो 100% लक मान के चलता हूँ कि लक होता है, लक जरूर होता है, चाहे उसका मैटर कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लक मैटर करता है। लेकिन लक बनता कैसे है, मेहनत से लक बनता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। तो एक आईपीएस अफसर है भारत के, जिनका क्वेश्चन आपसे पूछे ना पूछे कोई दिक्कत वाली नहीं, कि सबसे युवा आईपीएस ऑफिसर भारत में है, वो है सैफिन हसन। 22 वर्ष की एज में वो क्या हो जाते हैं, आईपीएस बन गए, ठीक है भाई। तो ऐसा होता है कि जब वो अपनी यूपीएससी मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं ना, उस समय क्या हुआ, उनकी स्कूटी से जा रहे थे, स्कूटी हो गई स्लिप, स्कूटी स्लिप होते उनके लगी चोट, हाथ में, सर में, सर फट गया थोड़ा सा मतलब, और पैर वगैरह बहुत मतलब चोट अच्छी खासी लगी, जिस ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगी, खून वून निकल रहा। अगर आप सोचो आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए, आप क्या करोगे। और ये परीक्षा 9 बजे स्टार्ट हो, ये बात है 8:30 बजे की, आप क्या ऑप्शन है आपके पास। उस बंदे ने क्या किया, जो भी था उस समय फर्स्ट एड का कपड़ा, पट्टी वट्टी जितना हो सका किया। उसे मालूम चला कि मेरा राइट हैंड काम कर रहा हूँ, मैं राइट हैंड से लिख सकता हूँ, लिख लूंगा। गया परीक्षा दी, पूरी 4-5 पेपर उस छूट के साथ दिए उसने, समझ गए। और पहुंच गया जहां, तो उसने लग क्या उसके पास झकमराने आया था, लग आया ना उसके पास, क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन इतना था कि लग को खुदाना पड़ा उसके पास। अब लोग बोल रहे कि भाई तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें 22 साल में, वो बोला लक मैंने बनाया यार। तो ऐसे किस्से हमारे सामने होते रहते। इन सारी चीजों को देखो, देखो बातें बहुत होगी, सारी चीज डिस्कस होगी, एक क्लासरूम में लेके आऊंगा बहुत जल्द आपके लिए, हाउ टू फॉलो टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे उसे फॉलो करना है, बिल्कुल हम प्रैक्टिकली बात करेंगे किस तरह से होगा। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचाओ। और आज की क्लास, ये जो क्लास है, ये जो वीडियो, ये यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो जय हिंद।